नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए एक कानून की, जो जिहादियों और कट्टरपंथियों के लिए शामत बन गया है। उनके कारनामों की कलई खुलने लगी है और मौलाना मौलवी परेशान हो गए हैं। लेकिन ये कानून सामाजिक सुधार के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। केंद्र की मोदी सरकार जिहादियों के लिए खौफ बनती जा रही है। आए दिन बनने वाले कानून की वजह से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और मोदी सरकार ने सदन में एक नया प्रस्ताव पास किया है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। इसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया, जो सभी धर्मों में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रावधान का प्रस्ताव करता है। मंत्री ने कहा कि विधेयक भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम 1937, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 में विवाह के पक्षकारों की आयु के संबंध में दिए गए प्रावधानों में संशोधन करेगा। यानी अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल न होकर 21 साल होगी। इसे लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इसे गलत बताया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को लड़कों की शादी की उम्र घटाकर 18 साल करने देना चाहिए। जब एक लड़का लड़की 18 साल की उम्र में सरकार चुन सकते हैं, तो अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकते? ये लोगों का निजी मामला है और ऐसे में सरकार को लोगों के घरों में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying the right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you. अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम के बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी। अब आप बताइए 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना? आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना? और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते। ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी, आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, बेटा हिला मारे चाहे कुत्ता मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना आज, इतनी रात देर से क्यों आए?
अभी अंकल कह रहे हैं कि शादी भी कब करना। ये जनाब कम थे कि अब दूसरे आ गए। अब दूसरे बड़े मियां की सुनिए। ये हैं सपा के संभल से सांसद शफीकुर रहमान जी, जिन्होंने इस कानून का विरोध तो किया ही, यहाँ तक कह डाला कि इससे आवारगी बढ़ेगी। तो बहरहाल ये गरीब देश है, इस जगह हर आदमी ये चाहता है हमारी बच्ची जल्दी निकल जाए। जी हाँ, अब तालीम का जहाँ ताल्लुक है, वो तालीम उसकी घर पर भी होती है और ससुराल में भी हो सकती है तालीम। तो कैसे देखते हैं, ये क्या सही है? पार्लियामेंट में आएगा तो इसका समर्थन तो करेंगे? हम नहीं समर्थन नहीं करेंगे। मतलब डॉक्टर साहब का ये बात है या समाजवादी पार्टी की? ना, समाजवादी पार्टी की नहीं, मैं माई सेल्फ आप इसका समर्थन नहीं करते? हाँ जी हाँ। आपको लगता है कि 18 से 21 के बीच में जो गैप होगा साल का, उसमें थोड़े से शक और शुबा हो सकता है कि अगर लड़की की उम्र, शादी की उम्र बढ़ा दी जाए? नहीं, सुबह कुछ नहीं भाई, बेटी हमारी हो या आपकी हो, किसी की हो, हमारी बेटी है, सब बेटियां हैं, हमें सबका उनके लिए अच्छी सोच रखेंगे। आपने बात कही कि आवारगी की तरफ बढ़ सकती है। नहीं ये कि वो मैंने ये बात नहीं कही थी, वो गलत का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। आवारगी का नहीं, बल्कि ये है कि ये माहौल ठीक नहीं है, ये बात मेरा मंशा ये था। आपने बात क्या कही थी? वो तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने बात क्या कही थी। वो बात उस वक्त यही कही थी कि ये माहौल अच्छा नहीं है, उस माहौल में ठीक नहीं रहेगा। यानी अगर लड़कियों की शादी 21 साल में होगी तो वो और आवारा बन जाएंगी। लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से खबरें सामने आ रही हैं, वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल करने का प्रस्ताव अभी कैबिनेट से पास हुआ ही है कि हरियाणा के मेवात में खलबली मच गई। वहां से खबर आ रही है कि लोग इस विधेयक के कानून बनने से पहले अपनी लड़कियों का निकाह कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के गाँव में पिछले दिनों शादियों का तांता लगा है। मुस्लिम बहुल वाले इस जिले के नूह क्षेत्र में कई लोग ऐसे लड़कों की तलाश में हैं जो 1 से 2 दिन में निकाह के लिए तैयार हों। यानी इस कानून के लागू होने के पहले ही ये शरिया कानून का फायदा उठा लेना चाहते हैं। दरअसल इस कानून के तहत देश की सभी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होगी, लेकिन मौलाना और मुस्लिम समुदाय है कि वो संविधान की जगह शरिया कानून पर भरोसा करता है, क्योंकि शरिया कानून के तहत ये प्रावधान है कि लड़की माहवारी शुरू होते ही निकाह कर दो। अब इन्हें शरिया के खत्म होने का डर सता रहा है। खैर, ये तो मौलवी मौलाना हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी इसी जाहिलियत में फंसे पड़े हैं। नूह के जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष साजिद इस कानून को लेकर कहते हैं कि हम इस पर आपत्ति जताते हैं। ये उनके लिए ठीक है जो पढ़ी लिखी हैं और जीवन में कोई उद्देश्य रखती हैं, लेकिन जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो अनपढ़ हैं, उन्हें उनके माता पिता शादी न होने पर भार समझते हैं। नूह जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जो महिलाएं शिक्षित हैं और अपने जीवन में कुछ करने का लक्ष्य रखती हैं, वे इस बेचैनी को नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन ये ज्यादा चांस है कि अगर लड़की अविवाहित है, अनपढ़ है और लक्ष्यहीन है तो वो इसका उल्लंघन करेगी। और अगर एक लड़की को 18 की उम्र में अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है तो उनकी शादी की आयु 21 करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एक और जहां बर्क जैसे कट्टरपंथी के विचारों पर चलते हुए साजिद ने बयान दिया है कि ये नया नियम सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को फायदा पहुंचाएगा, वहीं वास्तविकता में ये नया कानून हर धर्म, हर मजहब, हर वर्ग की लड़कियों के लिए है। लेकिन साजिद के विचार अलग हैं। वो कहते हैं कि आज के समय में लड़के लड़कियों को ज्यादा छूट दी जाती है, इससे उनके भटकने के आसार ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक बात तो साफ है कि चाहे आप जितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन बात वही करेंगे। साजिद के कहने का मतलब है कि गांव की अनपढ़ लड़कियां बहक जाएंगी। साहब, एक बात आपको ध्यान दिला दें कि ये गांव ही संस्कारों के पुरोधा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसलिए तो ये कानून बनाया जा रहा है कि लड़कियां पढ़ें लिखें, ना कि आप जैसे लोग उनकी पढ़ाई छुड़वाकर निकाह के धागे में बांध दें। दरअसल हरियाणा के मेवात में लड़कियों की शादी जल्द कर देने का रिवाज है। पिछले एक हफ्ते में वहां सैकड़ों शादियां की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शादियां हड़बड़ी में की गई हैं। इन शादियों में लड़कियों की उम्र 18 से 20 साल ही होती है। वहां इमामों के पास भी अच्छा दूल्हा बताने के लिए मांग बढ़ रही है और इसके मद्देनजर अजान के समय घोषणा भी होती सुनी गई। अब आप सोचिए कि अजान के वक्त माइक से दुल्हों की डिमांड की जा रही है।
पिछले गुरुवार को जब से सरकार ने घोषणा की है, उसके बाद अदालत में होने वाली शादियों की संख्या भी बढ़ गई है। दो स्थानीय वकीलों की माने तो गैर जातीय जोड़े की गुरुग्राम में हफ्ते भर में शादी के लिए आ रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस नूह में हड़बड़ी में इतनी शादियां हो रही हैं, वहीं की लड़कियों ने उस अभियान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया था, जिसमें लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाने की मांग की गई थी। सुनील जागलान, जो शादी की उम्र को लेकर हरियाणा में अभियान चला रहे थे, उन्होंने बताया कि लड़कियां चाहती थीं कि शादी पंजीकृत करने की प्रक्रिया पर तब तक रोक लगे जब तक कि कानून नहीं अप्रूव होता है। इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। दरअसल इस कानून की जड़ मेवात की लड़कियों ने ही बोई थी। उन्हीं की मांग पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि लड़कियों की उम्र कम से कम शादी के वक्त 21 साल हो, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ये उचित है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार ने जून 2020 में टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स ने तमाम अध्ययन और रिसर्च के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी और लड़कियों के जीवन को कुपोषण से बचाने के लिए, बेहतर जीवन बनाने के लिए शादी की उम्र कम से कम 21 साल करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन अब उसी मेवात की लड़कियां जबरदस्ती ब्याही जा रही हैं। वहां की लड़कियों ने अब ये मांग की है कि इस कानून के बनने तक शादी के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाए या फिर सिर्फ उनकी शादी की अनुमति दी जाए जो 21 साल की आयु पूरी कर चुकी हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।